हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदर्स मैथ्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th। और इसके अंदर भी हम सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं नंबर्स के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो दैट रियल नंबर्स, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रियल नंबर से। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर आर नंबर्स दैट इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, विच मीन्स रेशनल हो या फिर इरेशनल हो, सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। और रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं एंड इरेशनल के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। और फिर सेकंड आता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स आर द नंबर्स व्हेन स्क्वायर्ड इट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट, विच मीन्स अगर इन नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमको ये नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। लाइक अगर आप -1 का स्क्वायर करेंगे, √-1 का स्क्वायर करेंगे, या फिर √-3 का या √-5 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा? आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। अगर आप √-1 का स्क्वायर करेंगे, √-3 का स्क्वायर करेंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है? अगर आप यहाँ पे √-3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 3 मिलने वाला है माइनस का, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यही होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, क्या होते हैं? जो माइनस के रिजल्ट देते हैं जब हम उनको स्क्वायर करते हैं। ओके। और इसको हम लोग आयोटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल्स टू क्या होता है? रूट के अंदर -1। बेसिकली अगर आप इसको समराइज करना चाहें तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर्स कैसे नंबर होते हैं? जो रूट के अंदर माइनस में लिखे होते हैं। लाइक कोई भी नंबर हो, रूट के अंदर -16 लिखा हुआ है, ठीक है, रूट के अंदर -15 लिखा हुआ है, या फिर रूट के अंदर -7, कोई सा भी नंबर अगर रूट के अंदर माइनस का है तो वो क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ओके। फिर हम लोग आते हैं रियल नंबर। बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं सारे होते हैं रियल। ओके। आपको उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ रियल नंबर में क्या होते हैं? जैसे हमने बोला ना, रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो रेशनल नंबर क्या है हमको देखने को मिलेंगे, हम इसमें डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है? रेशनल देख लेते हैं। इसके मतलब टाइप्स ऑफ रियल नंबर क्या हैं? रेशनल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिटेन एज फ्रैक्शन, विच मीन्स p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अगर हम लोग दूसरे वर्ड्स में देखें, एनी नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। और यहाँ पे क्या रहा है? वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके। q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि आपका जो अपॉन में नंबर है, जैसे कि 1/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर 0 हो जाएगा, यानी कि अगर 0/1 होगा तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। 3/5, 5/4। हाँ, ये माइनस में है, तो क्या माइनस में भी होगा रेशनल नंबर? जी होगा। माइनस में भी रेशनल नंबर होगा। -3/5 हो जाएगा, -2/-5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस तो कटने वाला है, तो 2/5 हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो माइनस में हो सकते हैं, एंड जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होंगे? हमेशा पॉजिटिव होने वाले हैं, जैसे कि 3/4, 2/4, 1/2 etc। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, 1 2 3 4 etc, जो भी जहाँ तक आ रहे हैं, एंड जितने भी माइनस के हैं नंबर, यानी कि निगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, एंड जीरो, ये सब क्या है? सब मिलके हमारा ये इंटीजर्स बना देते हैं। दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग होल नंबर पे। होल नंबर क्या होते हैं? होल मीन्स कंप्लीट। लाइक ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड उसके साथ में अगर हम उसमें जीरो ऐड कर देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सब आप जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर इसके साथ में हम लोग जीरो को भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर्स बन जाएंगे ये। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, या फिर कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसी के लिए मैंने सेकंड एक लगा रखा है डेफिनेशन में कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जब भी आप काउंटिंग सीखे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सीखे होंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने सीखा हो -1 -2, ऐसा तो नहीं सीखा होगा ना। जीरो से भी स्टार्ट नहीं करते, जब भी हम काउंट करते हैं किसी भी चीज़ को तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा हुआ है कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन etc, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट में रह गया है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इरेशनल नंबर, numbers which cannot be written as fraction p upon q, मैंने साइड में लिखा हुआ है, are called irrational number। रेशनल में क्या था, numbers which cannot sorry, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, numbers which can be written in the form of p upon q, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैन नॉट इंपॉर्टेंट है बस। रेशनल और इरेशनल में कितना सा डिफरेंस है, केवल नॉट का डिफरेंस है। अब देखते हैं। अच्छा, इसी की एक सेकंड डेफिनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, the decimal expansion of an irrational number is non-terminating and non-recurring at any point। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी कि कटेगा नहीं हो कहीं भी आके, यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। और नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीट भी नहीं होगा। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट होना, तो यानी कि वो रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल भी नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, ये तो हमको पता ही है। तो पाई, अब आप यहाँ पे देखेंगे पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, बट द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पाई इज रेशनल एंड पाई इज इरेशनल। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज पाई की कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो पाई को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू आती है 3.14 समथिंग 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 करके, काफ़ी दूर तक वो जाती है, ठीक है। यानी कभी भी कोई भी उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं आता है जहाँ पर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, और रिकरिंग भी नहीं होती, यानी कि कोई भी ऐसा रिकरिंग वाला टर्म नहीं आता है कि बार बार कोई नंबर 14141414 ऐसे करके रिपीट हो रहा हो। यानी कि वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल, बट हम लोग एक इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को यूज़ करते हैं फॉर द क्वेश्चन, ताकि हमारा सोल्यूशन क्या हो, थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो इसलिए 22/7 को यूज़ करते हैं, बट 22/7 एक रेशनल नंबर है, बिकॉज p क्या है हमारे पास 22 एंड q क्या है 7, तो p अपॉन q की फॉर्म में तो इसको लिख सकते हैं। तो 22/7 इज अ रेशनल नंबर, इसलिए मैं लिखा वैल्यू ऑफ पाई इज रेशनल नंबर एंड पाई इज इरेशनल। ओके, अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, और क्या था हमारे पास, √2 √3 etc, यानी कि ऐसे भी नंबर जिनको हम लोग रूट के बाहर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि √2 के जो वैल्यू होती है क्या होती है 1.414 एंड समथिंग समथिंग करके आती है, ठीक है, और रिपीट नहीं होती है। और √3 की क्या होती है 1.732 और ऐसे करके यहाँ पर आती है, ये भी रिपीट नहीं होती है, ना पूरी पूरी टर्मिनेट होती है। तो इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। आई होप सो आप सभी नंबर्स को अच्छे से सीख चुके होंगे। अब हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अपना। तो सबसे पहले हमने जो नंबर्स देखे थे वो कौन से थे, सबसे पहले हम नंबर देखे थे रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर, क्योंकि नंबर्स को हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स। एंड इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, जिनको हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, लिखा हुआ है ना, व्हेन स्क्वायर्ड इट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। तो जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये नेगेटिव में रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर्स के टाइप कितने थे, रेशनल नंबर हमने पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, एंड यहाँ पर इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या थे, जिनको हम लोग p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, याद करिए, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये भाई छोटी सी एक डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इंटीजर्स क्या होंगे, all the negative integers, sorry, all the negative numbers integer और all the positive integers plus 0, यानी कि -2 -1 0 1 2 etc, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। होल नंबर्स क्या है, ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि यहाँ से हमें लेना है कि 1 2 3 4 etc यहाँ तक लिखना है, और इसमें क्या है, एक जीरो भी ऐड करना है, यानी कि 0
एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहते हैं, याद करिए मैंने बोला था काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और काउंटिंग हमने बचपन में भी सीखी होगी, लाइक 1 2 3 4 etc। यानी हम उसको कभी जीरो से स्टार्ट तो नहीं करते थे ना कि भाई ये हो गया हमारे पास जीरो, फिर उसके आगे हम लोग जा रहे नहीं ना, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, विच मीन्स 1 2 3 4 5 etc। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। और इरेशनल क्या है, विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ओके, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। एंड ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि इनका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि रिपीट भी नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा नॉन रिकरिंग का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो लाइक कोई एक्सपेंशन आ रहा है 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ऐसे करके कोई अगर एक्सपेंशन आ रहा है तो वो क्या है, नॉन रिपीटिंग है। और देखो कट भी नहीं रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपना कमेंट्स जरूर आप यहाँ पर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।